नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। मैं हूं आपका दोस्त अंधेरा राज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाईवे की चुड़ैल और ट्रक ड्राइवर की खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको डर का एहसास कराएगी। तो हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले कमेंट में अपना नाम और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो ये ज़रूर बता देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भूतिया स्टोरी सुनने के लिए। काली रात थी। आसमान में चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था और सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं। ट्रक ड्राइवर रमेश अपनी पत्नी और बच्चों से दूर हर रात इस सुनसान हाईवे पर सफर करता था। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। ट्रक चलाते चलाते उसने अपने बच्चों की तस्वीर देखी और बुदबुदाया, बस एक और चक्कर और फिर तुम सबके साथ वक्त बिताऊंगा। तभी रमेश की नज़र सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में खड़ी सुंदर महिला पर पड़ी। वह अजीब तरीके से उसे घूर रही थी। रमेश ने सोचा, इस सुनसान हाईवे पर कोई महिला अकेली क्यों खड़ी होगी। पहले उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन अगले ही पल महिला ने अपना हाथ उठाया जैसे वह मदद मांग रही हो। रमेश ने ट्रक रोक दिया। वह ट्रक से उतरा और महिला के पास गया। उसकी सुंदरता ने रमेश को एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने महिला की आंखों में देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना पुतलियों के। रमेश ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी महिला के होठों से एक अजीब ठंडी हंसी निकली जिसने रमेश के दिल को दहला दिया। रमेश ने किसी तरह खुद को संभाला और महिला से पूछा, आप यहां इतनी रात को अकेली क्यों हैं। महिला ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। उसकी बातों में इतना दर्द था कि रमेश का दिल पिघल गया। उसने महिला को ट्रक में बैठने का इशारा किया। महिला चुपचाप ट्रक में बैठ गई। जैसे ही ट्रक चलने लगा, महिला ने एक पुरानी घटना की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे एक रात इसी हाईवे पर उसकी मौत हुई थी। रमेश ने चौंक कर पूछा, क्या आप मर चुकी हैं। महिला के चेहरे पर आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, और मैं अब तक अपने घर नहीं पहुंची हूं। यह सुनकर रमेश की आंखें भर आई। जैसे ही रमेश ने महिला के बताए पते की ओर ट्रक मोड़ा, उसे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ता जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला अब वहां नहीं थी। ट्रक का पूरा पिछला हिस्सा खून से लथपथ था और सीट पर कुछ लंबी बालों वाली चीज बैठी थी। वह एक भयानक छाया थी जिसका चेहरा महिला का था, लेकिन आंखें गड्ढों जैसी खाली थी। रमेश ने डर के मारे ब्रेक मारा और ट्रक झटके से रुक गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो महिला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी हंसी रूह को कंपा देने वाली थी। उसने रमेश से कहा, तुमने मेरी मदद की, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलोगे। रमेश ने खुद को बचाने के लिए पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। महिला का चेहरा विकराल हो गया और उसकी हंसी गूंजने लगी। तभी रमेश ने एक अजीब सी आवाज सुनी, तुम इस हाईवे पर अकेले नहीं हो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ा था एक बूढ़ा अघोरी जो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। महिला उस पर झपटी, लेकिन अघोरी ने अपनी चिमटा उठाकर जमीन पर कुछ लकीरें खींच दी। अचानक महिला गायब हो गई। अघोरी ने रमेश से कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम यहां से तुरंत नहीं गए तो वह तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ लेगी। अघोरी ने रमेश को कुछ रहस्यमयी संकेत दिए जो उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते थे। लेकिन इन संकेतों का क्या मतलब था, जानने के लिए सुनते रहिए। रमेश उस अघोरी की बातों से परेशान था। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरे घूमने लगे। उसने सोचा, अगर मैं यहां से बचकर नहीं निकला तो मेरा परिवार मेरा इंतजार करता रह जाएगा। अघोरी ने उसे एक छोटी सी पोटली दी और कहा, इसमें तुम्हारी सुरक्षा का रहस्य है, लेकिन इसे खोलना मत जब तक सही समय न आए। रमेश की आंखों में आंसू थे। वह अपने परिवार के लिए किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहता था।
उसने अघोरी से पूछा, क्या वह चुड़ैल मुझे छोड़ देगी? अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। खुद पर भरोसा रखो। रमेश ने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और हाईवे पर चलने लगा। चारों ओर सन्नाटा था और केवल ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन फिर से बढ़ने लगा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर आया और उसके कानों में वही महिला की हंसी गूंजने लगी। रमेश ने डर के मारे ट्रक रोक दिया। जैसे ही वह नीचे उतरा, ट्रक के चारों ओर खून की बूंदें गिरने लगी। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर ट्रक के पीछे का दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। ट्रक के अंदर शवों का ढेर पड़ा था और उन पर उसी चुड़ैल का चेहरा बना हुआ था। रमेश ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर खून देखा। ये खून उसके हाथ पर कैसे आया उसे समझ नहीं आ रहा था। वह खुद को साफ करने के लिए सड़क किनारे पानी की तलाश में भागा। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, पापा, हमें यहां से ले चलो। उसने मुड़कर देखा तो सामने उसकी बेटी खड़ी थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाया, बेटा, तुम यहां कैसे आई? लेकिन जैसे ही वह उसके पास गया, वह लड़की धीरे धीरे चुड़ैल में बदल गई और जोर से हंसने लगी। रमेश का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सोचा, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अचानक रमेश ने अपनी जेब में रखी अघोरी की पोटली को महसूस किया। उसने डरते डरते पोटली खोली तो उसमें से एक लाल धागा और राख निकली। तभी हवा में एक गूंजती आवाज आई, इसे अपने चारों ओर फैला लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। रमेश ने जल्दी से उस राख को चारों ओर छिड़क दिया और धागा अपने गले में बांध लिया। अचानक चुड़ैल की चीख सुनाई दी। उसने रमेश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राख की लकीर ने उसे रोक दिया। रमेश ने देखा कि चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। रमेश ने किसी तरह खुद को संभाला और ट्रक में वापस बैठा। वह जल्द से जल्द इस हाईवे से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह ट्रक स्टार्ट करने लगा, उसके सामने एक और व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। यह वही अघोरी था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने रमेश से कहा, तुमने मेरी दी हुई चीज का गलत इस्तेमाल किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रमेश चौंक गया और चिल्लाया, लेकिन मैंने वही किया जो आपने कहा था। अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, तुमने उस चुड़ैल को भगा तो दिया, लेकिन अब तुमने एक और भयानक चीज को जगा दिया है। रमेश ट्रक के अंदर बैठा था, लेकिन उसका मन बुरी तरह विचलित था। अघोरी की बातें, चुड़ैल की हंसी और हाईवे का डरावना सन्नाटा सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने ट्रक के डैशबोर्ड पर अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर देखी। आंखें भर आईं। उसने तस्वीर को छूते हुए बुदबुदाया, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, बस ये आखिरी सफर और फिर सब ठीक होगा। वह खुद से वादा कर रहा था कि इस भयावह रात को किसी भी तरह पार करना है, लेकिन भीतर कहीं उसे लग रहा था कि यह वादा निभाना शायद मुमकिन न हो। जैसे ही रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया, उसके सामने अचानक सड़क पर सफेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई खड़ी दिखाई दी। उसने ब्रेक मारा, लेकिन जब वह नीचे उतरा तो वहां कोई नहीं था। वह डरा हुआ ट्रक के पास लौटा। तभी उसके कानों में एक महिला की चीख सुनाई दी। ये वही आवाज थी जिसे उसने पहले सुना था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वह डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। जब उसने नीचे देखा तो वह खून से लथपथ एक गुड़िया थी। गुड़िया का चेहरा किसी बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे रमेश की ओर घूरने लगीं। अचानक गुड़िया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके साथ सड़क पर एक अनजानी परछाई तेजी से रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश अब अपनी जान बचाने के लिए ट्रक में बैठा और तेजी से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन उसका दिमाग अब उसके साथ नहीं था। उसने रियर व्यू मिरर में झांका तो उसे अपने बच्चों का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वे डरावने लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे उसे पुकार रहे थे, 'पापा, हमें बचाओ।' रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद से वादा कर रहा था कि इस भयावह रात को किसी भी तरह पार करना है, लेकिन भीतर कहीं उसे लग रहा था कि यह वादा निभाना शायद मुमकिन न हो। जैसे ही रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया, उसके सामने एक और व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। यह वही अघोरी था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने रमेश की आंखों में आंसू आ गए
उसने ट्रक रोका और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। उसका दिल दर्द से भर गया। वह रोते रोते ट्रक के स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली है या उसके मन का भ्रम। रमेश ने हिम्मत जुटाकर ट्रक से बाहर कदम रखा। अचानक चारों ओर घना धुआं छा गया। धुएं के बीच से वही चुड़ैल निकली। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा विकराल था। उसने रमेश से कहा, तुमने अघोरी की बात मानकर मुझे भगाया, लेकिन तुमने मेरी सच्चाई नहीं जानी। रमेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं हूं, मैं उन सभी आत्माओं का दर्द हूं जो इस हाईवे पर मर चुकी हैं और तुमने इन्हें जगा दिया है। रमेश की आंखों के सामने अघोरी की पोटली का रहस्य घूमने लगा। तभी चुड़ैल ने अपनी काली आंखों से रमेश को देखा और रमेश की सांसें तेज होने लगीं। वह वहीं सड़क पर गिर पड़ा। रमेश को लगा कि यह उसकी आखिरी रात है, लेकिन तभी अघोरी एक बार फिर प्रकट हुआ। उसने अपने हाथों में चिमटा उठाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक चुड़ैल और अन्य आत्माएं हवा में विलीन होने लगीं। अघोरी ने रमेश को उठाया और कहा, तुम्हें यह रात क्यों झेलनी पड़ी, इसका उत्तर अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। रमेश कुछ समझ नहीं पाया। उसने अघोरी से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? अघोरी ने केवल इतना कहा, हर आत्मा का एक सच होता है और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे घर पर छुपी है। जाओ और सच का सामना करो। रमेश थका हुआ, डर से कांपता हुआ ट्रक में बैठा और अघोरी की बातों को याद करने लगा। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे घर पर छुपी है। ये शब्द उसके दिल और दिमाग में गूंज रहे थे। उसका मन बेचैन था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर को फिर से देखा और आंखों में आंसू आ गए। उसने तस्वीर को पकड़े हुए कहा, तुम सब ठीक हो ना? मैं जल्द ही घर आऊंगा। लेकिन भीतर से एक डर उसे खाए जा रहा था। वह सोच रहा था, क्या वाकई मेरे घर पर कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? ट्रक हाईवे से निकलकर शहर की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अचानक ट्रक के अंदरूनी शीशे पर किसी ने खून से लिखा, घर मत जाओ। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन खून का निशान मिट नहीं रहा था। तभी ट्रक का इंजन अजीब आवाजें करने लगा और रमेश ने देखा कि गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो रही थी। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक अचानक खुद ही एक वीरान झोपड़ी के पास रुक गया। रमेश ने जैसे ही नीचे कदम रखा, उसे चारों ओर से बच्चों की चीखें सुनाई दी। हर चीख उसके दिल में खंजर की तरह लग रही थी। झोपड़ी से एक छोटी सी बच्ची बाहर निकली। उसके हाथों में वही खून से लथपथ गुड़िया थी। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने बच्ची से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने मासूमियत से कहा, पापा, आपने हमें क्यों छोड़ दिया? रमेश यह सुनकर ठिठक गया। उसने पास जाकर बच्ची को छूना चाहा, लेकिन वह उसके हाथों से गायब हो गई। रमेश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही रमेश ने खुद को संभाला, झोपड़ी से वहीं अघोरी निकला। इस बार उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने रमेश से कहा, तुमने चुड़ैल को तो भगा दिया, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारे अतीत का सच तुम्हारे सामने आ चुका है। रमेश ने हताश होकर पूछा, क्या सच? कौन सी सच्चाई? अघोरी ने कहा, तुम्हारे घर में जो है वह तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए है। वह चुड़ैल सिर्फ तुम्हारे पापों का परिणाम है। तुमने जो अतीत में किया वही तुम्हारे पीछे आ रहा है। रमेश को अचानक एक झटके में सब याद आ गया। उसने सालों पहले एक शराबी की तरह ट्रक चलाते हुए हाईवे पर एक परिवार को कुचल दिया था। वह हादसा रमेश ने कभी किसी को नहीं बताया था। उसी परिवार की आत्माएं अब बदला लेने के लिए वापस आई थीं। रमेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अघोरी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। अघोरी ने रमेश को चेतावनी दी, तुम्हें अपनी गलती का सामना करना होगा,
लेकिन इसका मूल्य बहुत बड़ा होगा। जाओ, अपने घर पहुंचो और जो सच तुम्हारी पत्नी और बच्चों को घेर रहा है उसे खत्म करने का उपाय खोजो। रमेश ने डर और पश्चाताप के साथ ट्रक स्टार्ट किया और घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो घर के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा थी। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनके ऊपर एक काले साए का कब्जा था। रमेश ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरे परिवार को छोड़ दो। तभी वह काला साया बोल उठा, तुमने हमें मौत दी, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रमेश के सामने उसका पूरा परिवार बेहोश पड़ा था और उनके ऊपर वह काला साया मंडरा रहा था। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए आवाज लगाई, मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार हूं, उन्हें मत छुओ। लेकिन उस साए ने रमेश की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल तुम्हारे बलिदान से ही होगा। रमेश का दिल टूट गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर उठाई और खुद से कहा, अगर मुझे अपनी जान देकर इन्हें बचाना पड़े तो मैं तैयार हूं। रमेश ने अघोरी की दी हुई राख को अपने परिवार के चारों ओर छिड़क दिया, लेकिन वह काला साया अब और ज्यादा उग्र हो गया। घर के चारों ओर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, दीवारों से खून टपकने लगा और अजीब अजीब चीखें गूंजने लगीं। रमेश ने देखा कि साया धीरे धीरे आकार ले रहा है और एक महिला में बदल रहा है। यह वही सुंदर चुड़ैल थी, लेकिन उसका चेहरा अब विकराल हो चुका था। उसने रमेश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरा परिवार छीना, अब तुम्हारा परिवार मुझसे छिन नहीं सकता। रमेश की आंखों के सामने वह हादसा फिर से आ गया जिसमें उसने गलती से उस चुड़ैल के परिवार को कुचल दिया था। रमेश ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी शुरू की। उसने कहा, मैंने जो किया वह एक गलती थी। मैं पापी हूं, लेकिन मेरा परिवार निर्दोष है। कृपया उन्हें माफ कर दो। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चुड़ैल कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन तभी उसकी आंखों में गुस्सा फिर से लौट आया। उसने कहा, तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। यह तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। रमेश ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं तैयार हूं। चुड़ैल ने रमेश की आत्मा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी घर के अंदर वही अघोरी प्रकट हुआ। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और घर के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैल चिल्लाई, तुम्हारा हक नहीं कि मुझे रोक सको। अघोरी ने रमेश से कहा, तुम्हारे पाप तो माफ नहीं हो सकते, लेकिन यह आत्मा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने चुड़ैल को एक ताबीज में कैद कर लिया। चुड़ैल चीखते हुए बोली, यह खत्म नहीं हुआ है। मैं लौटूंगी और तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगी। अघोरी ने रमेश की ओर देखा और कहा, तुम्हारा जीवन अब तुम्हारे परिवार का संरक्षण करने के लिए है। यह तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अपनी जिंदगी नेक तरीके से बिताओ और उनके लिए जियो। रमेश का परिवार धीरे धीरे होश में आ गया। उन्होंने रमेश को कसकर गले लगाया। उनकी आंखों में डर और राहत का मिला जुला भाव था। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए है। उस रात के बाद रमेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीने लगा। वह हर दिन अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता था। चुड़ैल की आत्मा अब ताबीज में कैद थी, लेकिन उसकी चीखें कभी कभी रमेश के सपनों में गूंजा करती थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना नाम बताकर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।